हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या है और ये कैसे काम करता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे विश्व के लिए अच्छा मानता है तो कोई इसे बुरा भी कहता है। हालांकि एक सत्य ये भी है कि ये दुनिया लाखों सालों से चल रही है और यहाँ पर तब से लेकर आज तक राजतंत्र ही चल रहा है, और लोकतंत्र तो बस कुछ सदी पुराना ही है और अभी से ही इसकी नींव हिलने लगी है। दोस्तों, लोकतंत्र प्रजा को अधिक अधिकार देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर ये लोकतंत्र होता क्या है और इसे क्यों बनाया गया था। आज का ये वीडियो देखकर आपको लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इसकी अवधारणा क्यों रखी गई थी और इसके सही मायने में क्या अर्थ होते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसे देखकर आपके हर तरीके के सवाल जो लोकतंत्र से जुड़े हैं वो हल हो जाएंगे, आपको उनका सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अब ये लोकतंत्र क्या है और कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको लोकतंत्र शब्द और इसके अर्थ को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके मन की सभी तरीके की शंकाएं खत्म हो जाएं। ऐसे में आपको लोकतंत्र का अर्थ समझने से पहले राजतंत्र का अर्थ समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपको लोकतंत्र की परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, राजतंत्र वो होता है जहाँ पर किसी एरिया यानी कि क्षेत्रफल, राज्य, देश इत्यादि का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास होता है, और वहाँ की भूमि और लोगों से संबंधित कोई भी निर्णय लेने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है। दोस्तों, वो व्यक्ति किसी के भी अधीन नहीं होता है और ना ही उसे प्रजा के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे केवल युद्ध में परास्त कर या मृत्यु के पश्चात ही हटाया जा सकता है। इससे पहले वो अपनी भूमि या राज्य में रह रहे लोगों, मवेशियों इत्यादि के लिए कोई भी नियम बना सकता है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। हालांकि इस व्यक्ति पर उसके मंत्रिमंडल, परिवार, सेनापति, प्रधानमंत्री, गुरु इत्यादि का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। उस व्यक्ति को वहाँ का राजा कहा जाता है और इसी कारण इसका नाम राजतंत्र पड़ गया। दोस्तों, लोकतंत्र ठीक इसका विपरीत होता है। इसमें भी एक व्यक्ति को सबसे बड़ा नेता या यूँ कहें कि राजा बनाया जाता है, लेकिन उसे अलग संज्ञा दी जाती है। उसे हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो वहाँ का राजा हो गया या उसके पास एक राजा जैसी शक्तियाँ होती हैं। हालांकि उस देश के संविधान पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं भी ऐसे देश में जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ के मुखिया को राजा जैसी शक्तियाँ नहीं दी जा सकती हैं। यदि उसे राजा जैसी शक्तियाँ दे दी गई तो उस देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब लोकतंत्र को आसान भाषा में समझा जाए तो ये उस देश या राज्य के नागरिकों को अत्यधिक अधिकार देता है और उन्हें अपने देश का राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुनने का अधिकार देता है। ये उस देश के संविधान के अनुसार होता है। ये उस देश के संविधान के अनुसार बनाई गई चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। इसमें एक निर्धारित समय के बाद या लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार के गिर जाने के बाद वहाँ की प्रजा के द्वारा वोट दिया जाता है। दोस्तों, अब जब पूरे देश की प्रजा वोट दे देती है तो अंत में चुनाव आयोग वोटों की गिनती करता है, और जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं या जिस भी पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं उसे ही वहाँ का शासन दे दिया जाता है। अब उस पार्टी में से किसी भी एक व्यक्ति को उस देश का मुखिया या प्रमुख नेता बना दिया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की संज्ञा दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, अब हम लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अभी तक तो मैंने आप लोगों को राजतंत्र का अर्थ बताया, लेकिन लोकतंत्र का अर्थ जानना अभी बाकी है।
दोस्तों, लोकतंत्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, लोक और तंत्र। इसमें लोक का अर्थ होता है किसी एक भूभाग में रहने वाले लोग और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। तो जिस भी देश में वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ की व्यवस्था का निर्धारण किया जा रहा हो और उसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास ना हो तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है या उस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। दोस्तों, जिस भी देश में लोकतंत्र होता है वहाँ की प्रजा को ये पूरा अधिकार होता है कि वो आने वाले चुनावों में किस पार्टी को विजयी बनाएगी या किस कैंडिडेट को वोट देगी। उसी के अनुसार ही ये निर्धारित किया जाता है कि वहाँ किस राजनीतिक पार्टी के हाथ में सत्ता आएगी और वो अगले कुछ सालों के लिए उस देश का प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों, अब हम आपको लोकतंत्र का पर्यायवाची भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसके पर्यायवाची को सुनकर ये समझ लेते हैं कि शायद ये एक अलग शासन व्यवस्था होती है जिसका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, लोकतंत्र का पर्यायवाची गणतंत्र होता है। जरूर ही आपने बहुत से जगहों पर इस शब्द को सुन भी रखा होगा, क्योंकि कई बार भारतीय संविधान या मीडिया इत्यादि में लोकतंत्र की बजाय गणतंत्र शब्द का भी प्रयोग प्रमुखता के साथ किया जाता रहा है। तो इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गण का अर्थ भी लोगों से ही होता है। इस तरह से लोक और गण एक दूसरे के पर्यायवाची ही हुए और दोनों के अंत में तंत्र तो जुड़ा ही हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है और इसी शब्द का इस्तेमाल पूरी दुनिया में खास तौर पर इंग्लिश बोले जाने वाले देशों में प्रमुखता के साथ किया जाता है। तो यदि आप कहीं पर डेमोक्रेसी शब्द को सुने तो उसका सीधा सा अर्थ होता है लोकतंत्र। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का उल्टा क्या होता है, यानी कि इसका विलोम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र का उल्टा राजतंत्र होता है और राजतंत्र के कई अन्य नाम भी होते हैं या फिर हम इसे कई अन्य नामों से भी परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे में राजतंत्र को हम राजसी तंत्र, तानाशाही, एकल व्यक्ति तंत्र इत्यादि नाम से बुला सकते हैं। इन सभी का एक ही अर्थ होता है कि उस देश की सीमाओं तक पूर्ण अधिकार उसी एक व्यक्ति यानी कि राजा का होता है, जो वहाँ के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का आधार क्या है। अब किसी भी देश में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वो किसी चीज़ पर तो निर्भर करती ही होगी। कहने का ये मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का लोकतंत्र किसी चीज़ पर रहकर ही काम कर रहा होगा या उसको चलाने के लिए कोई तो व्यवस्था या नियम और शर्तें बनाए गए होंगे। ऐसे में लोकतंत्र का मुख्य आधार वहाँ का संविधान ही होता है। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है वहाँ उस देश का संविधान जरूर लिखा गया होता है। ऐसे में वही संविधान उस देश का राजा कहा जा सकता है, जिसके अनुसार ही देश के सभी नियम और नीति निर्देश बनते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र का प्रावधान और सभी तरह के नियम भी उसी में निहित होते हैं और उसी के अनुसार सब कार्यप्रणाली की जाती है। इस तरह से किसी भी देश में लोकतंत्र का आधार वहाँ का संविधान ही होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र किस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अभी आपको बताने की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि लोकतंत्र का प्रमुख या मालिक वहाँ की प्रजा को ही माना जा सकता है। हालांकि लोकतंत्र का आधार वहाँ का संविधान होता है, लेकिन ये संविधान वहाँ के लोगों के द्वारा या उनकी राय के अनुसार ही बनाया गया होता है, जिसमें समय समय पर वहाँ की चुनी हुई सरकार के द्वारा बदलाव किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी समय पर लोगों की क्या राय है और उसके द्वारा उनकी सोच को निर्णयों में बदलने के लिए जो सरकार चुनी गई है वो सरकार उस संविधान में क्या बदलाव कर रही है, यही लोकतंत्र होता है। इस तरह से हम लोकतंत्र का आधार संविधान को कह सकते हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र खुद वहाँ की प्रजा पर निर्भर करती है। वहाँ की प्रजा चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कभी भी वहाँ के संविधान, सरकार, लोकतंत्र इत्यादि किसी को भी बदलने की क्षमता रखती है। ये एक तरह से लोकतंत्र की कमजोरी भी कही जा सकती है, जो उसे राजतंत्र की ओर धकेलने की शक्ति रखती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का नेता कौन होता है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी देश के संविधान के अनुसार उस देश में लोकतंत्र का प्रावधान किया गया होता है और इसी लोकतंत्र के तहत ही उस देश का चुनाव आयोग एक निश्चित समय के बाद उस देश में चुनाव का आयोजन करवाता है। इस चुनाव में वहाँ के संविधान के अनुसार कई तरह की पार्टियां या उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं और जनता का भरोसा जीतने का काम करते हैं और अंत में वहाँ की प्रजा के द्वारा किसी एक पार्टी या व्यक्ति को चुना जाता है और उसी पार्टी की ही सरकार वहाँ पर बनाई जाती है।
उन चुने हुए लोगों को सांसद कहा जाता है और उन्हीं सांसदों में से कुछ सांसदों को देश के महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं जिन्हें हम मंत्री के नाम से जानते हैं और इन सभी मंत्रियों में से एक व्यक्ति को उनका प्रधान बनाया जाता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इस तरह से लोकतंत्र का नेता, मुखिया, प्रधान, प्रमुख या राजा वहाँ का प्रधानमंत्री कहलाता है। कुछ देशों में इसे राष्ट्रपति की भी संज्ञा दे दी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि किसी भी देश का लोकतंत्र किस तरह से काम करता है या उसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। हालांकि ये उस देश के संविधान और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करता है जो अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी कुल मिलाकर ये एक जैसे ही होती हैं। तो हर देश में लोकतंत्र को जारी रखने का नेतृत्व तो वहाँ का चुनाव आयोग करता है। दोस्तों, किसी भी देश में संविधान के अनुसार जैसे ही किसी सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास से प्रमुख शक्तियाँ छिन जाती हैं। अब उस देश की कमान वहाँ का चुनाव आयोग अपने हाथ में ले लेता है और इसमें उसकी सहायता वहाँ की सेना और पुलिस करती है। फिर वो चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव संपन्न कराता है जिसमें लोगों से वोट के जरिए उनकी राय पूछी जाती है और वहाँ के सभी लोग अपनी पसंद के किसी एक पार्टी या कैंडिडेट को अपने अनुसार वोट दे देते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वहाँ का चुनाव आयोग अंत में दिए गए वोटों को गिनने का काम करता है। वोटों की गिनती हो जाने के बाद जिस भी पार्टी या व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से लोकतंत्र कार्य करता है और लोगों के मतों के अनुसार किसी एक व्यक्ति या पार्टी के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ कौन कौन से हैं। दोस्तों, किसी भी देश में लोकतंत्र के वही स्तंभ होते हैं जो वहाँ के संविधान के स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र किन चीज़ों पर निर्भर करता है या टिका होता है, ये वहाँ के लोकतंत्र के स्तंभ कहलाते हैं। यदि इनमें से कोई एक स्तंभ गड़बड़ा जाता है या टूट रहा होता है तो समझ जाइए कि उस देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है और उसकी सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो किसी भी देश में लोकतंत्र के क्या स्तंभ होते हैं ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में आपने इतना सब जान लिया तो आपको इसके साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के क्या कुछ फ़ायदे होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये उस देश की प्रजा को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। ये शक्तियाँ उसे उसके संविधान से मिलती हैं। इन्हीं शक्तियों के बलबूते ही वो व्यक्ति वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपनी आवाज़ खड़ी कर सकता है, उसे चुनौती दे सकता है या फिर चुनावों में उसके विरुद्ध खड़ा भी हो सकता है। वो अपने साथ हो रहे किसी भी अन्याय के विरोध में आवाज़ उठा सकता है, अपने अनुसार कानून बनवा सकता है, सरकार को झुका सकता है, उनके निर्णय प्रभावित कर सकता है, न्यायपालिका के समक्ष न्याय की गुहार लगा सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। कुल मिलाकर लोकतंत्र वहाँ की प्रजा को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा होता है जो हर तरह से मनुष्य को चाहिए होता है। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो वहाँ की प्रजा के मत के अनुसार ही लिए जाते हैं। अब यदि किसी चुनी हुई सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि वहाँ की अधिकांश या 50% से अधिक जनता का उससे समर्थन प्राप्त है। अब यदि जनता को सरकार के निर्णय पसंद नहीं आ रहे हैं तो अगले चुनाव में उसे हराने का विकल्प भी यही लोकतंत्र देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की क्या कमियां हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के फ़ायदों को जानने के साथ साथ उसके नुकसान या यूँ कहें कि उसकी कमियों को भी जान लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी देश का लोकतंत्र वहाँ के नागरिकों को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन यदि आप इसे विस्तृत रूप या उस देश के नागरिकों के नहीं बल्कि उस देश के रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी या कमी भी है। यदि मनुष्य को असीमित शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो ये दूसरे की शक्ति को कम करके ही दी जा सकती है। साथ ही लोकतंत्र में मनुष्य के अधिकारों पर प्रमुखता के साथ बल दिया गया है, लेकिन इसमें कर्तव्यों पर उतना बल नहीं दिया गया है। ये मनुष्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है। राजतंत्र में विरोध नहीं हो सकता था और इसी कारण से उस देश की सत्ता निर्बाध रूप से चलती रहती थी, लेकिन लोकतंत्र में विरोध होना, सरकार को गाली देना या उसे गिराने की कोशिश करना या उसे दबाव में लाना या उसके निर्णयों का विरोध करना बहुत आम बात हो गई है।
इससे लोकतंत्र में प्रजा के द्वारा चुनी हुई सरकार उतनी शक्तिशाली नहीं होती है जितना कि उससे होना चाहिए। अब जिस देश का नेतृत्व एक कमज़ोर व्यक्ति कर रहा हो या वो सरकार के दबाव में हो तो अवश्य ही वो देश भी बाकी दुनिया में कमज़ोर सिद्ध होगा। तभी हमने आपको पहले बताया कि लोकतंत्र उस देश के लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से और वर्तमान परिस्थिति में तो अच्छा है, लेकिन ये उस देश या समाज के लोगों के लिए विस्तृत रूप से भविष्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लोकतंत्र किसे कहते हैं इससे जुड़े लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां पर लोगों के द्वारा उस देश की व्यवस्था का निर्धारण किया जाता हो और वहां पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना हो, उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरा सवाल है, लोकतंत्र किसका शासन माना जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र लोगों का शासन माना जाता है। तीसरा सवाल है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं और वो अपने प्रति हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। चौथा सवाल है, लोकतंत्र क्या है और उसका कार्य क्या है? तो दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।